नमस्कार, भारत न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल के। तो प्राचीन सभ्यताएं, एक ऐतिहासिक मंच और आतंकवाद के खिलाफ एक साझा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करते हुए इतिहास रच दिया। वे नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। तेल अवीव एयरपोर्ट पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने रेड कार्पेट पर उनका स्वागत किया। नेसेट में मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया, जो संसद का सर्वोच्च सम्मान है। वहीं नेतन्याहू ने मोदी को एशिया का शेर बताते हुए भाई जैसा दोस्त कहा। इस पर चर्चा भी करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे आपको मैं रूबरू करवाता हूं। डॉक्टर आशीष हांडा है, जो कि बीजेपी से नेता है। जगदीप सिंह है, कांग्रेस से प्रवक्ता, और दिनेश सिंह गेट जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद समय देने के लिए हमें और इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। साहिल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। साहिल जी, मेरे पास कल और परसों 2 दिनों में कई डिस्ट्रीब्यूटर्स के, मेरे मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूटर्स के फोन आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, बर्नोल आपको चाहिए तो स्टॉक कर लीजिए, मार्केट में अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी। मैं बोला ऐसा क्यों? बोले आपको पता नहीं है क्या, कांग्रेसी धड़ाधड़ बर्नोल मार्केट से खरीद रहे हैं, उनको बड़ी जबरदस्त जरूरत पड़ने वाली है। जब जब मोदी की तारीफ होगी तब तक उनको जलन होगी और बर्नोल की बिक्री बढ़ जाएगी। अब ये समझिएगा कि हास्यप्रद होते हुए मैंने एक बड़ा गहरा संदेश दिया है मेरे कांग्रेस के साथियों को, क्योंकि आपकी जनता, आपके दर्शक शायद ये जानते हैं, कांग्रेसी नहीं जानते कि मोदी कौन है। मोदी आज एक शब्द, एक वाक्य, एक पर्यायवाची बन चुका है, एक आस का जो हर भारतीय को है कि हम विश्व गुरु बन के रहेंगे, एक विश्वास का कि आज का बदला हुआ भारत ना रुकेगा ना झुकेगा, सिर्फ आगे बढ़ेगा, और एक प्रयास का कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी हर सरकारी नीति का फायदा मिलेगा। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि मोदी की लोकप्रियता जैसे जैसे बढ़ती है, कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, हमारे यहाँ के नेताओं को तो वो लगता नहीं कि, क्योंकि चांदी की चम्मच से पानी पीने वाले और सोने की पालकी में जन्मे युवराजों को एक चाय वाला आगे बढ़ता जाए, ये कैसे बर्दाश्त होगा? क्योंकि वो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए, नहीं विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जिनको अब तक इतने देशों ने रिकॉग्नाइज किया, और 29 सर्वोच्च जो बोलते हैं सम्मान उनको अलग अलग देशों से मिल चुके हैं। जैसे दिनेश जी ने जिक्र किया, मैं उसी को थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूं। 2016 में अफगानिस्तान सऊदी अरेबिया से, 2018 में पैलेस्टीन से, ये याद रखना होगा, 2019 में बहरीन से, मदरिन से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से, 2020 में यूनाइटेड स्टेट से, 2021 में भूटान से, 2023 में ग्रीस से, फ्रांस से, इजिप्ट से, रिपब्लिक ऑफ पापुआ न्यू गिनी से, फिजी से, 2024 ऐसे करते करते बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा। और सबसे लेटेस्ट अभी जो कल उनको इजराइल की पार्लियामेंट से भी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। और आपके दर्शक शायद सोचेंगे कि इससे कांग्रेस के मन में जलन क्यों होनी चाहिए। मैं उसका भी जवाब दे देता हूं अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में। क्यों? क्योंकि जितने इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स हुए जिनको आज तक इंटरनेशनल सम्मान मिले, उसका भी ब्यौरा थोड़ा जान ले तो समझ जाएंगे वो परिप्रेक्ष्य क्या है। नेहरू जी को 17 साल में 2 इंटरनेशनल अवार्ड मिले, इंदिरा गांधी को 16 साल में 2 इंटरनेशनल अवार्ड मिले, राजीव गांधी को 5 साल में एक भी इंटरनेशनल अवार्ड नहीं मिला, मनमोहन सिंह को 10 साल में 2 इंटरनेशनल अवार्ड मिले, और मोदी को 11 साल में 29 इंटरनेशनल अवार्ड मिले। अभी अपने आप में क्लियर सूची समझ में आती है सबको कि आखिर पाकिस्तान और चाइना के साथ साथ कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है जैसे जैसे भारत का वर्चस्व बढ़ता है। अभी आज ही की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है साहिल जी, आपने तो पढ़ा ही होगा कि इंस्टाग्राम में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया मोदी जी ने, कि पहले व्यक्ति बन गए जो कि 100 मिलियन फॉलोअर्स जिनके हैं। और सेकंड नंबर पे मालूम कौन है? यही कांग्रेस के साथी मशहूर, जिनको बड़ा ट्रस्ट करते हैं, जो कहते हैं इंडियन इकोनॉमी जो है मर गई, खत्म हो गई, और राहुल गांधी कहते हैं हाँ हाँ ट्रंप साहब सही कहते हैं। वो ट्रंप सेकंड नंबर पे हैं जिनकी फॉलोअर्स मोदी से आधे भी नहीं है, दैट मींस 43.2 मिलियन। और राहुल गांधी जो अपने आप को पता नहीं कहां का युवराज और सबसे ऊपर समझते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं मात्र 12 मिलियन। इससे पता चलता है कि कौन नेता विश्व भर में कितना पॉपुलर है, उसकी एक्सेप्टेंस कितनी ज्यादा है, और वो कितनी ज्यादा
फैन फॉलोइंग के साथ स्ट्रांगली अपनी बात को आगे रख रहा है। इतना ही नहीं, ट्विटर में भी वर्ल्ड में नंबर 1 अगर कोई है तो वो मोदी जी हैं, 106 मिलियन फॉलोअर्स के साथ। और अभी 2 महीने पहले अभी आप ही की डिबेट में बात हुआ था, जब ट्विटर ने नया ये लॉन्च किया था कि 1 महीने में मैक्सिमम ट्वीट्स किसके जो है लाइक किए जाते हैं, ऐसा उसने एक निकाला था नया प्लेटफॉर्म। तो उसमें 10 मोस्ट लाइक्ड ट्वीट्स ट्विटर के में से 8 मोदी जी के थे, और कोई और पॉलिटिशियन उसमें अपीयर भी नहीं कर रहा था। तो इससे साफ क्लियर समझ में आता है कहां मोदी जी, कहां बाकी। कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है और एक अकेला सब पे भारी। लेकिन जिनके पेट में दर्द होना है वो तो जायज है, वो आगे डिबेट में और डिस्कस करेंगे कि क्यों होता है। ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा आपका, करूंगा दोबारा। मैं डॉक्टर आशीष नंदा जी का रुक रहा हूं। सर, आप कुछ कहना चाहते थे? जी, मैं ये कह रहा था, दिनेश जी की बात को ही मैं आगे बढ़ा रहा था। दिनेश जी ने कहा कि जिस तरह से जब पूछा गया जयशंकर जी से, तो उन्होंने कहा ना हम इंडिया को फॉलो करते हैं, और सॉरी, ना हम रशिया को फॉलो करते हैं, ना हम यूएस को फॉलो करते हैं। मैं वही कह रहा था कि उसी का प्रत्यक्ष और प्रमाण अगर आप फैक्ट चेक करें तो आपको पता चलेगा कि इंस्टाग्राम में जहां मोदी जी ने रिकॉर्ड बनाया है कि 100 मिलियन लोग उनको फॉलो करते हैं, वहीं पे आप ये जान के अचंभित हो जाएंगे कि मोदी जी फॉलोज नो वन, ही फॉलोज नो वन, जबकि उनको 100 करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं। आप समझ के देखिएगा क्या वर्ल्ड लीडर की छवि उन्होंने अपने लिए बनाई है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे कांग्रेस के साथी अक्सर ट्रंप को कोट करते हैं, ट्रंप की बातों को कोट करते हैं, तो जरा वो ट्रंप की लेटेस्ट बात पे भी ध्यान दें। जब ट्रंप कहता है, वो चाहे बढ़ा चढ़ा के कहते हैं ट्रंप जी, हम सब जानते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि भाई अगर मैं युद्ध ना रुकवाता तो पाकिस्तान पीएम मारा जाता, जिससे क्लियर ये पता चलता है कि इंडिया पाकिस्तान के जो युद्ध के बीच में किसका पलड़ा कितना प्रतिशत भारी था। नंबर 2। नंबर 3, जब हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो मैंने आपको बताया था कांग्रेस के लोगों को इनाम नहीं मिला, यहां तक तो ठीक है, लेकिन आपके चैनल के लोग ये भी जानना चाहेंगे कि इसके बाद कांग्रेस की मनोस्थिति क्या हुई। कांग्रेस की मनोस्थिति यह हुई कि नेहरू परिवार के नाम पे 74 संस्थानों के नाम रखे गए, 51 पुरस्कार रखे गए, 39 चिकित्सा संस्थान रखे गए, 15 राष्ट्रीय उद्यान रखे गए, 15 छात्रवृत्तियां रखी गई और 22 शिक्षा संस्थान रखे गए। राजीव गांधी के नाम पे 25 राज्य योजनाओं के नाम रखे गए, 55 शिक्षा संस्थान रखे गए, 23 खेल पुरस्कार रखे गए, 5 हवाई अड्डों के नाम रखे गए। इंदिरा गांधी के नाम पे 27 योजना चालू की गई, 21 शिक्षा संस्थान चालू किए गए, 4 खेल पुरस्कार रखे गए। मानसिकता समझ में आ रही है ना? इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, कांग्रेस इज कंट्री एंड कंट्री इज कांग्रेस। ये मानसिकता लेके जब आप चलेंगे, तो जब आपके प्राइम मिनिस्टर को सर्वोच्च पुरस्कारों से और सम्मानों से नवाजा जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, वो 3 इडियट्स का डायलॉग है कि भैया हम फेल हो गए, इसका बड़ा दुख है, पर हमारा दोस्त फर्स्ट आ गया, इसका दुख उससे भी ज्यादा है। तो कांग्रेस की मानसिकता जो इतनी नेगेटिव हो चुकी है, जिसके चलते हुए आज तक 100 से ज्यादा मोदी को गालियां वो दे चुके, जिसका वो जिक्र तक नहीं करना चाहते, पर पूरा इंटरनेशनल मीडिया उनकी हरकतें, उनके नंगे नाच को देख रहा है, चाहे एआई समिट में हो या वैसे हो। मौत का सौदागर, खून की दलाली, रावण 10 सर वाला और राक्षस, भस्मासुर, हिटलर, उसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। सब बातें दिक्कत कहां है? जब इजराइल के साथ हमारे इतने अच्छे संबंध हैं, हम सब जानते हैं कि इजराइल हमेशा हमारे साथ एक सच्चे दोस्त की तरह खड़ा रहा। मोदी जी ने कितनी गहरी बात करी कि जो मोदी जी का जन्मदिन है, सेम उसी तारीख 17 सितंबर 1950 को इंडिया ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। क्या दिल से दिल कनेक्ट करने वाली बात करते हैं वो, किस तरह से वो लोगों के दिलों को जीतते हैं, दलों को नहीं जीतते। ये इनको समझ नहीं आता है। जब इजराइल के साथ हमारे इतने डिप्लोमेटिक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, हमेशा इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है। लो इजराइल से मत लो, कोई आर्म्स मत लो, यूएस के प्रेशर में दबो, लेकिन हम दबे नहीं। उस टाइम पे भी जब आज भी एग्रीकल्चर और वाटर की हम बात करते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन है, चाहे वो डेजर्ट फार्मिंग है, ये सारी चीजें वाटर रिसाइकलिंग की इजराइल से अगर हमें मिलेगी तो हमारे किसानों का भला होगा नहीं होगा। जिस तरह के आयरन ड्रोम की हम बात करते हैं जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, अगर वो हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी तो चाइना और पाकिस्तान के सामने हम मजबूती से खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे। लेकिन यही बात
तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नहीं चाहिए। वो चाहते ही नहीं कि भारत सशक्त बने, वो चाहते ही नहीं कि भारत विश्व गुरु बने, वो चाहते ही नहीं कि भारत 11वीं से चौथी इकॉनमी बन चुका है, अब तीसरी भी बने। यानी भारत के बढ़ते हुए अश्वमेध यज्ञ को रोकने का काम अगर कोई करता है, भारत की उन्नति में रोड़े कोई अटकाता है, जॉर्ज सोरोस के हाथ की कठपुतली कोई बन के दिखाता है। क्योंकि कांग्रेस कौन है? वो जो खाती हिंदुस्तान का है, गाती पाकिस्तान का है, पैसा चाइना से लेती है और ऑफिस टर्की में खोलती है। उस कांग्रेस से क्या नेशनलिज्म की बात करेंगे जिसका फाउंडर खुद इंडियन नहीं था? आज तक किसी को नहीं पता, ये डाउट है कि राहुल गांधी इंडियन है या ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है। ये किसी को भी नहीं पता कि वो हिंदू हैं, जनेऊधारी, या वो कुछ सर और धर्म को फॉलो करते हैं। डॉक्टर आशीष जल्दी समय कम है। जी जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैंने भी जगदीप जी की बातों को ध्यान से सुना, उनकी कई बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। खैर वो मेरी बातों के तो जवाब ही नहीं देते, लेकिन मैं जवाब दूंगा कि हम डेमोक्रेसी में मानते हैं कि आप ऑपोजिशन है, आपके पास राइट टू डिफर है, आपके पास राइट टू डिस्कशन भी है, लेकिन आप राइट टू डिसरप्ट यूज मत कीजिए और डिसग्रेस मत करिए कंट्री को। जब बाहर के 100 से ज्यादा कंट्रीज हमारे देश में एआई समिट में आए हैं, तो आप टॉपलेस शेमलेस होकर धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।